बस ठीक है बाबू, समझ गए, ध्यान दो। ओके, तो x इक्वल टू में साइन क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस टू टी, और y इक्वल टू में कितना, कॉस क्यूब टी और अपॉन में अंडर रूट कॉस टू टी। तो इसमें u अपॉन v लगाने का फैसला किया था हम लोगों ने, है ना लक्ष्य था। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, x का कितना हो जाएगा, dx अपॉन में dt, और यहाँ पे u अपॉन v पहले वाले का डेरिवेटिव, तो पहले क्यूब का करना पड़ेगा यहाँ डेरिवेटिव, क्यूब का करेगा तो कितना, और फिर साइन का, फिर साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टी आएगा, कॉस स्क्वायर टी आएगा, cos t भैया, कॉस स्क्वायर टी नहीं आएगा, मर जाएगा, मार दो यहाँ पे कॉस टी आएगा, क्या आएगा आपके पास, कॉस टी। भाई जिसका डेरिवेटिव हो जाता है उसको नहीं देखते फिर, ठीक है। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया, दूसरा वाला एज इट इज, मतलब अंडर रूट कॉस टू टी, और फिर माइनस पहला वाला एज इट इज, तो साइन क्यूब टी, दूसरे वाले का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 अंडर रूट और फिर वेरी गुड माइनस टू साइन टी की टू टी, हाँ हाँ, अरे हाँ जल्दी जाओ, बारिश हो रही है। अभी आप cos 2t अंडर रूट कॉस टू टी का स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे कॉस टू टी आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस चीज को, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और अंडर रूट कॉस टू टी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा ये 2 से ही 2 कैंसिल तो हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास साइन क्यूब टी और यहाँ पे साइन टू टी है, स्क्वायर टी है, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, और अपॉन में अंडर रूट, और फिर यहाँ पर भी बड़ी वाली लाइन, और यहाँ पे ये कॉस। अब क्या किया जाए सचिन, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले का। ऊपर वाले का जब मैं एलसीएम लूंगा तो इस पूरे के नीचे क्या है, तो 1 और अंडर रूट कॉस टू टी का एलसीएम कितना हो जाएगा, अंडर रूट cos 2t, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट कॉस टू टी, एक कॉस टू टी बन जाएगा भाई, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स कितना होता है एक्स, तो अंडर रूट कॉस टू टी और मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट कॉस टू टी कितना हो जाएगा, कॉस टू टी, तो यहाँ आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और यहाँ हो जाएगा आपके पास कॉस टू टी, ये हो जाएगा आपके पास प्लस साइन क्यूब टी और यहाँ पे साइन, sin 2t, और ये जो कॉस टू टी है इसको लिख देते हैं इसी के साथ, हाँ ठीक है दीपांश, क्लियर है, ओके ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, dx अपॉन में dt, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखेंगे बाद में देखेंगे इसको लास्ट, ओपन कटिंग वटिंग देखेंगे इसमें कितनी कटिंग हो सकती है, उसके बाद काम करेंगे, ठीक है। इसको और देख लेते हैं, y आपके पास है तो यहाँ पर dy अपॉन में पहले वाले का dt, डेरिवेटिव मतलब 3 cos, और कितना आ जाएगा cos टी का हवा ना रहे, माइनस साइन टी, और दूसरा वाला अंडर रूट cos 2t, और माइनस पहला वाला और दूसरे वाले का
कॉस का कितना हो जाएगा? माइनस साइन 2t अबे 2t का कितना हो जाएगा? माइनस 2 साइन 2t। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है, -2 sin 2t, ठीक है। हाँ, जो अगले वाले स्टेप, इसी वाले स्टेप में करेंगे, लेकिन इसे करने के बाद, और यहाँ पे नीचे में क्या रहेगा? cos cos 2t। क्या है ना, अंडर रूट का, हाँ ये 2 से 2 कट जाएगा, या माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ये आपके पास आ जाएगा 3 cos माइनस का 3 cos स्क्वायर टी और sin t और अंडर रूट cos 2t और यहाँ पे प्लस यहाँ पे आ जाएगा cos क्यूब टी cos 2t sin 2t और अपॉन में अंडर रूट cos 2t। cos 2t। यहाँ बढ़िया लाइन, और ये आपके पास हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम, तो ऊपर वाले का हाँ एलसीएम पिक कर रहे हैं, ऊपर वाले का जब एलसीएम ले रहे हैं तो ये आपके पास, हाँ जी, माइनस cos 2t और यहाँ पे अंडर रूट cos 2 पे 7 भी लिख दिया है और एलसीएम भी ले दिया, ठीक है। तो यहाँ पे cos 2t का रूट हट जाएगा बस खाली, तो -3 और यहाँ पे sin t, यहाँ पे रूट cos नहीं आएगा, 2t और प्लस cos क्यूब t और sin। हाँ जी, ये आपके पास क्या हो गया, dy/dt। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब क्या करना नहीं चाहिए भैया, अज्जू? फिर से dy/dx इज इक्वल टू में dy/dx dy/dt। बना लेते हैं, तो dy/dx जो कि लिखा जाएगा dy/dt और अपॉन में dx/dt। dy/dt आपके पास हो जाएगा -3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t, आराम आराम से लिखेंगे, कुछ छूटना नहीं चाहिए बस, ठीक है। और यहाँ पे cos क्यूब t, यहाँ पे sin 2t अपॉन में cos 2t की पावर, आओ चलो ये देखते हैं कैसे आएगा। भाई मुझे बात बताओ, अगर x मल्टीप्लाइड बाय में अंडर रूट x है, पावर 1 है, और इसकी रूट मतलब कितनी, 1/2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1/2 कितना होता है, तो यही तो सेम काम है, सेम सेम है, मैं 3/2, ठीक है। तो किसको नहीं है भाई, ठीक है अज्जू। अगर आपने ये नहीं लिखना है, ऐसे ही रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रख लो, वैसे भी वो कटना है, ठीक है। फिर यहाँ बड़ी वाली लाइन आएगी, और dx/dt वाली बात और लिख देते हैं, वो कितना है आपके पास, 3 sin स्क्वायर t cos 2t प्लस sin क्यूब t sin 2t sin 2t अपॉन में अपॉन cos 2t की पावर 3/2। कैसे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये सब कुछ, चेक करेंगे अभी दिक्कत क्या क्या है, उसी चीज में बात करनी है। अरे रुक जाओ, इतना जल्दी क्या आंसर देखने की, अभी मैंने आंसर घोषित नहीं किया है, अभी यहाँ थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे इसको, कुछ कटिंग वटिंग कराएंगे इसमें ऊपर नीचे, इतना जल्दी कैसे हार मत जाते तुम लोग। यहाँ पे 3 sin स्क्वायर t sin 2 cos 2t प्लस 2t sin 3 sin क्यूब t और sin qt। 2t। अब आप सोचिए इसके बारे में, लग जाएगा cos square sin cos या में 10 आ जाएगा। एक मिनट आराम से सोचो, देखो थोड़ा सा गौर करो यहाँ पर रुक के कि क्या चीज हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे cos स्क्वायर है, यहाँ पे cos क्यूब, हम बाहर निकाल सकते हैं cos स्क्वायर को, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, अच्छा जी। और नीचे से अगर हम देखें तो यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन क्यूब है, तो निकालने को तो निकाल सकते, लेकिन कटिंग नहीं होगी ना बाहर, हमें तो ऐसी चीज निकालनी है जो कट हो जाए। तो cos अपॉन sin तो बन जाएगा। एक काम करते हैं, हाँ जी,
थोड़ा सा मैं साइन और कॉस निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस क्यूब है, यहाँ पे साइन है लेकिन यहाँ साइन नहीं है, यहाँ साइन 2t है, लेकिन साइन 2t को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। हाँ भैया, साइन 2t को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। किसमें? 2 sin t cos। 2 sin t cos t। उससे होगा हमें एक साइन मिल Sin जाएगा t बाहर आ और एक जाएगा। कॉस भी मिलेगा। हाँ। बाहर निकालेंगे, जितना कट कर सकते हैं उतना कट करेंगे। ठीक है, ऐसा ही साइन 2t ठीक है नीचे, भैया। ऐसा ही साइन 2t यहाँ पर भी है। cos 2t है, लेकिन cos 2t अभी कॉमन निकालने का कोई प्लान नहीं, और cos 2t से sin t और cos t में ब्रेक नहीं हो रहा मामला, sin 2t से हो रहा है, मल्टीप्लाई फॉर्म में आ रहा है ना, कॉमन निकलने के चांसेस बन रहे हैं। वहां तो cos 2t के 4 फॉर्मूले हैं, तो वो तो प्लस माइनस में ले जाएंगे चीजों को, कॉमन कहाँ निकलवाएंगे। और अगर लास्ट में कोई दिक्कत आएगी तो देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे इसमें। तो हम यहाँ sin 2t को ब्रेक कर रहे हैं, माइनस cos स्क्वायर t sin t sin t cos cos 2t 2t प्लस cos cos क्यूब t। cube t sin 2t को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 plus sin 2 t। sin t cos t। सही है। अब कॉमन दिख रहा है? अज्जू बैठा हुआ है बस तू, कौन है ये? यहाँ पे sin क्यूब t। भैया कॉमन आएगा cos square t sin अजय t। कॉमन बताओ, कॉमन निकालो दोनों में। अब तो ये बोलते कॉमन नहीं पता क्या होता, क्या तो बता, मैं निकालो, चीजें गौर करें। ये रहा साइन, ये रहा साइन, cos यहाँ 4 है और यहाँ स्क्वायर है, निकल सकता है, लेकिन नीचे कटेगा नहीं, क्योंकि नीचे से cos स्क्वायर निकलेगा नहीं। तुमसे नीचे में क्या निकल रहा है? cos एक cos, बस cos स्क्वायर का बंदोबस्त हो ही नहीं रहा, तो cos स्क्वायर कॉमन मत निकालो। हालांकि निकलने को cos स्क्वायर भी निकल सकता है, आप सिर्फ sin t और cos t निकाले, क्योंकि वही कट सकते हैं, बाकी के कट नहीं रहे हैं। मैं निकालने को cos स्क्वायर निकाल सकता हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा इस बात को, cos स्क्वायर निकालना गलत नहीं है, कॉमन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो वही वाली बात हो जाएगी, ये कटेगा नहीं, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करो, तो फायदा क्या हुआ? तो बेटर है ऐसी चीज निकालो जो कटे। तो यहाँ मुझे एक तो sin t कटता हुआ दिखाई दे रहा है और cos t कटता हुआ दिखाई दे रहा है। बातें थोड़ी समझ में आ रही है मेरी? नहीं? चलो दोबारा देखो। अच्छा तुम्हारा क्या कॉमन निकालने का मैंने, चलो वो बता दो, छोड़ो, ऊपर से बताओ क्या कॉमन निकालने का मैंने? cos स्क्वायर t और अब ठीक है, चलो क्या हो गया? यहाँ cos स्क्वायर निकाल दिया, sin t चला गया, क्या बच गया? ठीक है, यहाँ क्या बच गया? cos स्क्वायर चला गया ना, एक cos बच गया और ये भी एक cos है, तो ये कितना हो जाएगा? और sin भी चला गया, कोई तकलीफ? बोलो भैया। अच्छा नीचे से बताओ, नीचे से कितना हो गया? sin स्क्वायर और cos t। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा? 3 cos 2t और प्लस sin स्क्वायर गया ना, तो एक साइन और बच गया। हाँ भैया कोई तकलीफ? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करिए। देखो स्क्वायर हट गया, हाँ भैया। मैं कह रहा था ना cos स्क्वायर निकालने का फायदा नहीं है, cos निकालो, एक cos ही कटेगा। तो भैया cos अपन sin उसमें नहीं बदल सकते? किस में बदल दूं? बदल लूं कॉट में, लेकिन फिर आंसर मैच नहीं होगा किसी चीज का। हाँ सही है, मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन सिंपलीफाइड फॉर्म नहीं है। और सिंपलीफाइड फॉर्म दिखाऊं तो मैं इस cos को अंदर मल्टीप्लाई करो, चलो ठीक है, लेट इट बी। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा रटने जैसा हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ तक हो गया। ये मथुरापुर वाले ना रोज तीसरे दिन डीजे चला के टेस्टिंग करते हैं। लेकिन और सिंपलीफाइड फॉर्म और भी कुछ कर सकते हो तुम इसमें। कितना जल्दी हार मान रहे हो, cos टूटी है तुम पे, ऊपर वाले में cos टूटी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस cos टूटी को 4 फॉर्म है ना मेरे पास, मैं इसको cos वाली फॉर्म में तोड़ता हूँ, जिससे ये कुछ सॉल्व तो हो, कुछ कटे वटे माइनस कुछ तो हो जाए। मैं इस cos टूटी को ब्रेक कर लेता हूँ।
टू cos माइनस वन square minus 1 ठीक है। plus 2 cos square. हाँ जी, ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 3 3 और ये cos 1 3 को minus इसको क्या लिख दूँ? साइन अच्छा, इसको 1 साइन उसको minus cos 2 क्यों बोला sin तुमने? साइन चल रहा हूँ ना नीचे। कॉमन हाँ, आ जाएगा क्योंकि नीचे साइन चल रहा है कुछ सॉल्व तो वो साइन वाले से सॉल्व होगा ना। ऊपर cos चल रहा है उसको cos वाले से करो। ऐसा थोड़ी ऊपर cos चल रहा है तुम कन्वर्ट साइन वाला रहे हो, ये तो गलत है। ठीक है, तो cos 2t यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे 1 minus 2 sin स्क्वायर टी और यहाँ प्लस 2। हाँ जी, sin square किसमें मैडम? इसमें नहीं यार, नहीं 5 साल फॉर्मूले बाबू, शी इज आस्किंग मी, मैंने नहीं पूछा अभी तक उससे। माइनस अंदर दे दे उसको ना। हाँ वो करेंगे। नहीं वो नहीं कह रही, वो ये कह रही है फॉर्मूला। वो तो 10th क्लास वाले बात कर रहे हो आप। वो साइन cos 2t का नहीं बताया मैंने। साइन स्क्वायर टी को जब हम उसमें कन्वर्ट करते हैं और उसमें भी तो माइनस ही आता है, प्लस कहाँ पे? मैडम cos 2t के 4 फॉर्मूले थे ना, याद है? वो वाले फॉर्मूले हैं ये। 1 minus 2 यहाँ पे आपके पास 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर टी 2 cos square t minus 1 और 2 cos स्क्वायर टी और एक minus 1 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस sin square इस 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस 3 को, यहाँ पे cos t, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास माइनस minus 6 cos square t plus 3 प्लस के 3। plus cos square t ठीक है, plus 2 cos ठीक है। square t अरे मूवी चल रही है, बढ़िया मौज आ रही है दोनों की। सही जा रहा है उसमें, है ना? क्या करनी सोच गंदी सोच है, लोटे जा रहा है उसकी गोदी में बिल्कुल। प्लस 3 cos स्क्वायर टी और अपॉन 3 क्यों आएगा? सही बात। बे ये तो 2 था ना। प्लस प्लस ही आएगा ना 2 cos स्क्वायर और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास साइन, 90 यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 3 माइनस minus 6 sin square t और plus प्लस sin 2। हाँ भाई, अब ये माइनस है, अब ये माइनस प्लस है, कर देंगे यहाँ माइनस 4 cos स्क्वायर टी और प्लस 3 3 और यहाँ पे 3 माइनस minus 4 sin square t और cos t dt है। अब sin और अब cos 3t का फॉर्मूला लग रहा है। 5 नंबर को 10 नंबर का होना cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? जब बता भाई जिज्ञासु। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। कंपेयर करो ऊपर वाले से। एक दिक्कत है बस, खाली cos की कमी है, इस cos को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कॉमन निकाल लो। एक साइन वाले में है तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 4 cos 4 क्यूब t cos t माइनस 3 cos t। साइन कहानी तो वाले नीचे वाले के लिए साइड में कर देंगे। साइन 3x के लिए क्या चाहिए? 3 साइन 3 sin x माइनस 4 साइन साइन को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 3 sin t माइनस 4 sin। ये क्या हो जाएगा? cos 3t और यहाँ हो जाएगा आपके पास sin 3t हाँ भाई cos 3t अपॉन sin 3t क्या होता है? cot 3t माइनस minus cos 3t। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट पूछो। ठीक है, चेक पॉइंट्स देख लीजिए, चेक पॉइंट्स क्या क्या हैं। तुम लोगों की वजह से बस एक चेक पॉइंट जो थोड़ा सा लंबा पड़ गया मामला, वो था कि तुम्हारी जिद कि cos स्क्वायर वार्ड चाहिए और नीचे sin स्क्वायर वार्ड चाहिए। पहले पे करता करना तुम कैसा फिर है बता मुझे आदत मैंने आपकी राय से तो कर दिया था। अगर आप यहाँ नहीं करते ना इसको तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला बनता और हमें यहाँ ये मतलब ये
इतना एक्सपेंशन किया, तो फिर कॉस वाला मल्टीप्लाई करने वाला प्रोसेस नहीं करना। कौन से बंद और मैं कल की वीडियो को अपलोड करी कर दी थी, करी कल वाली नहीं करी। चलो चेक पॉइंट जो ध्यान देने वाले हैं वो देखो, अभी वो तो फोन होता है। इधर सुनो इधर सुनो, देखो यहाँ तक सब पहुँच जाते हैं, यहाँ तक कैसे भी पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। u अपॉन वी जो बच्चा लगाना जानता है, डेरिवेटिव जानता है, वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ आने के बाद दो चेक पॉइंट से जो आप ध्यान रखोगे, पहला sin 2 का ब्रेक दोनों में, ठीक है। ब्रेक होने के बाद कॉमन निकालना, भैया आपने गड़बड़ करी है। बोलो। यू आपने जहाँ पे sin 2x को ब्रेक करो है वही एक बार पढ़िए, सही है x dt नाम सही है। हाँ वो ठीक है। ये नहीं बाबू, एन ही तो लिखा है, sin है ना, x लग रहा होगा आपको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, गुड। नहीं, आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस, नाइस। ठीक है, तो यहाँ पर पहला चेक पॉइंट है कि आप साइन सही से साइन 2t को आप यहाँ पे ब्रेक करेंगे, पहला चेक पॉइंट, मतलब यही है वो चेक पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। और दूसरा है कि कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर ऊपर में cos 2t का फॉर्मूला बनाना है, मतलब यहाँ पर जो cos 2t का ब्रेक होना है ना, वो cos स्क्वायर में होना है, और जो नीचे वाला cos 2t है वो साइन में होना है। सो आपके पास आपको फॉर्मूला दिख जाएगा अपने। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, एक बार देखकर, फिर दो बार बिना देखे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करें। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 5.7 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपने 7 से पहले मिसलेनियस करवा दिया। नहीं, इसको करवाएंगे। $37 एग्जाम्पल। यहाँ में लॉग लग जाएगा वो क्या जरूरत है लॉग लगाने की? है, जरूरत क्या है? लॉग x 2/3 आ जाएगा यहाँ में अच्छा, डेरिवेटिव कर देना आपको। हाँ ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, ऐसे करना लेकिन पैरामेट्रिक में है क्या, फाइंड दिस इफ दिस इज इक्वल टू में दिस। हो सकता है। डीवा बाई डी एक्स चाहिए ना हमें, तो हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बुक लाता नहीं है। एक काम करो, आप ना इसको फंक्शन की पावर, हाँ क्या कह रहे हो, a की पावर 2/3 की बात कर रहे हो? हाँ क्या, x की पावर 2/3 और प्लस y की पावर 2/3 और यहाँ a की पावर 2/3। ये कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपके पास फंक्शन के ऊपर x की पावर n बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको भी करो, और y की जगह क्या रखो, dy बाय dx। चीजों को भेजो, एक बार करके देखो। भैया हाँ, लॉग लगा डेरिवेटिव लगाइए सिंपली, मैं तो ये कह रहा हूँ लॉग लगा के लगा के देखो आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा। लॉग लगा करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी। लॉग क्यों लगा रहे हो समझ में नहीं, लॉग कब लगाते हैं? तो मल्टीपल फंक्शन होंगे जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन चल रहा हो। यहाँ फंक्शन के ऊपर फंक्शन कहाँ चल रहा है, यहाँ तो फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट चल रहा है। ट्राई करिए, आंसर नहीं आता है तो बताइएगा, ठीक है, ट्राई करिए, डोंट लुक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बस वो कंफ्यूजन क्रिएट करा आपके माइंड में, ठीक है। एक बार ट्राई करिए, नहीं आता है तो ठीक है, विल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। फिर x बार n से करना है इसको। हाँ जी, ओके, एग्जांपल 5.7 देखिए, एग्जांपल कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.7। मिसलेनियस में करना है आपको। मैडम जी ये करवाएंगे पहले, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है, आपने दो बार डेरिवेटिव करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में दो बार डेरिवेटिव करते हैं बस, और कुछ नहीं। लिखते कैसे, d² y अपॉन में ऐसे लिखते, ऊपर वाले में d के ऊपर है, नीचे वाले में, ठीक है, या y डबल डैश भी लिख देते हैं,
ये भी एक तरीका है, या y2 भी लिख देते हैं, ये भी एक तरीका है, ठीक है, या फिर f एक्स डबल डैश ऐसे करके भी लिख देते हैं, ठीक है। ये सब नोटेशन है आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो अगर इसमें से कोई नोटेशन अगर आपको मिलता है तो घबराए नहीं, सिंपल है, चिंता मत करिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 बार डेरिवेटिव करना है बस, मेन काम। जैसे एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है, अगर मेरे पास ये वाई है और मैं आपको बोलूँ इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो इसका मतलब कि आपने 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो वाई का क्या हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, फिर एक बार और। तो इसका हम जब डेरिवेटिव वापस लगाएंगे dy बाई डी एक्स का, 2 बार ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका कुछ और होता है, लेकिन अभी फिलहाल आप डेरिवेटिव करना सीखो, ठीक है। जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे ना, उसमें फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, उस टाइम मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा। अभी फिलहाल ये सीख लीजिए करना कैसे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे तब बताएंगे कि डबल डेरिवेटिव का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जैसे डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, टेंजेंट ऑन द कर्व्स, उसकी स्लोप निकालना, बहुत 1 हफ्ता से ज्यादा टाइम समझाया था तुम्हें, ठीक है। तो कोई भी कर्व होता है, डेरिवेटिव होता क्या है, किसी भी कर्व के ऊपर बनने वाली जितनी भी टेंजेंट हैं उनकी स्लोपों के लिए जनरल फॉर्मूला निकालना इज द डेरिवेटिव। उनकी सारी स्लोपों को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक फॉर्मूला है, दैट इज द डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर है, मैंने जब इसका डेरिवेटिव किया तो कितना आया, 2x। ये 2x है क्या, ये 2x है क्या, मेन बात है वो, ये 2x है क्या, ये 2x क्या है, देखो एक्स स्क्वायर तो एक कर्व है, इसमें तो कोई दोहराई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कैसा भी कर्व बनेगा, मैं ये कह रहा हूँ पैराबोला बनेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और हर पॉइंट से क्या पास हो रही होगी, एक टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन, और हर लाइन की अपनी खुद की क्या होती है, स्लोप। हर लाइन की अपनी क्या होती है, स्लोप। हर लाइन की अपनी खुद की क्या होती है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, झुकाव, एक लाइन का झुकाव, है ना। तो अब इतनी सारी स्लोपें बनी है, तो एक जनरल फॉर्मूला चाहिए कि नहीं चाहिए इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये 2x क्या है, ये वही जनरल फॉर्मूला है जो इन सब स्लोपों को रिप्रेजेंट कर देगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये, किसको कोई कंफ्यूजन नहीं दे रहा, आपको ये समझना पड़ेगा आज, नहीं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यू हैव नो अदर चॉइस। ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव में यही नाटक है फिर से, इसलिए एओडी समझ में नहीं आता बच्चों को, क्योंकि वो इस चीज को रिलेट ही नहीं करते, टीचर बताते ही नहीं है, डेरिवेटिव चालू करवा देते हैं ये बोल के कि चेंज इन रेट इन चेंज इन वाई व्हेन देयर चेंज इन एक्स। ये नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, इसको रिलेट आपको करना पड़ेगा टेंजेंट के साथ, तभी बात बनेगी, वरना बनेगी नहीं। तो ये बहुत सारी स्लोपें बन रही हैं, लेकिन इन सारी स्लोपों की ना, इन सब के लिए एक जनरल फॉर्मूला है 2x, जो कि एक्स स्क्वायर का इस कर्व का क्या है, डेरिवेटिव है। अब आप बोलोगे भैया जनरल फॉर्मूला कैसे है, जनरल फॉर्मूला ऐसे है कि मान लो जैसे ये O पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मुझे अगर 3 पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट की स्लोप चाहिए, तो मेरे को इसमें x की जगह क्या डाल देना है, बस। तो वो जो टेंजेंट बन रही होगी ना 3 पॉइंट से, उसकी जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, ऐसे ही तुम 2 पे डाल दोगे तो 2 वाली की स्लोप मिल जाएगी, ऐसे ही 4 पे डाल दोगे तो 4 वाले की स्लोप मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक जनरल फॉर्मूला मिल गया ना तुम्हें कि ये x डालो और स्लोप पाओ, है ना। तो डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, बल्कि उस कर्व पर बनने वाली जितनी भी टेंजेंट है उनकी स्लोपों का जनरल फॉर्मूला होता है। एक्चुअल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। जब एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो और क्लियर व्यू में समझाएंगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या है इसमें चेंज इन वाई व्हेन देयर इज चेंज इन एक्स। ये तो बहुत ही फिजिक्स की डेफिनेशन है, ये मैथ्स की डेफिनेशन नहीं है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है।
ये फिजिक्स की डेफिनेशन है और आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, नॉट फिजिक्स। देखिए ऐसा है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, जो मतलब कि कैसा किस तरीके का क्या चीज़ समझानी है, उसके बेसिस पर डेरिवेटिव की डेफिनेशन बदलती रहती है। कोई ग्राफ समझा रहा है तो आपको स्लोप तो आपको वो समझाएगा उसमें चेंज इन वाई व्हेन देयर चेंज इन एक्स। कोई लाइन सिखाना चाहता है, कर्व सिखाना चाहता है, तो वो आपको ये बताएगा स्लोप होता है। ठीक है, तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं डेरिवेटिव की, कोई एक पर्टिकुलर डेरिवेटिव की डेफिनेशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये एक डेफिनेशन है डेरिवेटिव। ठीक है, ये एओडी में काम आएगा आपको, नेक्स्ट जो चैप्टर है एप्लीकेशन डेरिवेटिव सॉल्व करने में मदद देगा। और हाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो डबल डेरिवेटिव होता है फिर वो क्या दिखाता है? डबल डेरिवेटिव दिखाता है कि आपका ये जो कर्व बन रहा है इसमें बल्ज किसकी तरफ है, मतलब झुकाव किसकी तरफ है, मतलब जैसे ये ऐसा झुकाव किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है या अवे ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब नीचे की तरफ झुक रहा है वो कि ऊपर की तरफ झुक रहा है। वो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, उस पर डिपेंड करता है, वो भी हम एओडी में अगर नीचे की तरफ दूसरा फिर वो क्या है? उसमें जो आपका डबल डेरिवेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ वो और नेगेटिव। नेगेटिव, वो हम पढ़ेंगे एओडी जब पढ़ेंगे। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट देखो। अभी फिलहाल ये सीख लीजिए डेरिवेटिव करते कैसे हैं, सिंपल चीज है। देखो ये y है आपके पास, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 कर सकते हैं आप लोग, डेरिवेटिव लगाएंगे, ऐसे बता दो कितना हो जाएगा, 2x + 3 अब फिर दोबारा बता दो, अब 2x 6 नहीं होगा, 2 आएगा, 3 को 0, वो 6 बता रहा है ना, वो क्या बाबू 5.7x है, इसको पकड़ो, अभी भी आपको डबल डेरिवेटिव में आ रहा है। क्या ठीक है, अरे ताने की बात नहीं है यार, बात ताने की नहीं है। अब मैं तेरे को अगर ABCD सुनाने को बोलूँ अब भी तू नहीं सुना पाएगा तो फिर कब सुनाएगा पता नहीं। x की पावर 20 कर पाएंगे, x डॉट cos x करो, इसको करिए, 2 बार करना पड़ेगा, करो।